नमस्कार बच्चों, मैथ के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले 2 क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो इससे पिछली क्लास में मतलब जो आज क्लास हो रही है उससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अंतराल के बारे में डिटेल से बता भी दिया था मैंने। और उसमें थोड़ा सा ले लिया था मैंने नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा, उसके बारे में चर्चा किया था। अंतराल के बारे में पढ़ लिया। अब आगे फिर अपने उसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं सेट को लेकर के। तो आज का टॉपिक है समुच्चय के प्रकार, है ना। आज हम समुच्चय के प्रकार के बारे में जानेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से, है ना, खूब अच्छे से मस्त होकर के पढ़ेंगे इसको। हाँ, लेकिन साथ में इससे पहले एक छोटा सा एक इसका पार्ट है, सेट का ही है ना, वो कार्डिनल नंबर है ना, कार्डिनल संख्या, उसको और देख लेते हैं। उसको देख करके फिर तुरंत अपने इसी टॉपिक पर चलेंगे। तो उसका भी जानना जरूरी है भाई, वो भी है ना, पढ़ना तो उसी को भी। तो देखिए क्या होता है कार्डिनल संख्या, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर यानी कि वो हिंदी में भी इसको क्या पढ़ते हैं, कार्डिनल संख्या। ये है ना, क्या है ये कार्डिनल नंबर, क्या है जानते हैं इसको। देखिए कार्डिनल नंबर का मतलब होता है किसी भी समुच्चय में यानी किसी भी सेट में आने वाले एलिमेंट, यानी उस सेट में कितने एलिमेंट उपस्थित हैं उनको काउंट करके लिखना होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। मतलब मेरा कहने का ये है कि किसी समुच्चय में आने वाले अवयवों की संख्या को ही हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे मैंने एक सेट लिया A बराबर, जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, तो यहां से पता चला कि ये सेट है, समुच्चय है। इस समुच्चय में आने वाले अवयव, आने वाले तत्व कितने हैं, 1 2 3 एलिमेंट है। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट जो करते हैं ना कार्डिनल नंबर को, वो ऐसे डिनोट करते हैं, ये या इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड नहीं पढ़ेंगे इसको, है ना, ये इस तरीके से लिखते हैं। ये इसको इंग्लिश में कैसे रीड करते हैं, इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें। कितने एलिमेंट है, 3, है ना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल एक और ले लिया, जैसे मैंने कहा सेट बी बराबर मैंने ले लिया A B C, ये ले लिया, है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, या और ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, C D E ऐसे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, इसको ऐसे डिनोट करें या इसको ऐसे डिनोट करें। कितने हो गए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 4 5, यानी 5 एलिमेंट। यानी मुख्य रूप से इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किसी सेट में कितने अवयव हैं उसको बताता है। तो उसको निरूपित कैसे करते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से, है ना। कोई भी सेट दिया हो उसमें हमें अवयव बताना हो, उसमें कितने एलिमेंट हैं, तो उसको इस तरीके से निकाल देते हैं। बस इतना समझना है, इससे और कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, इसके सवाल लगाएंगे जब आगे थोड़ा थ्योरी को और आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे ना, तो इस सवालों में जहाँ यूज होगा, जहाँ पढ़ेंगे सवाल लगाएंगे, वहां आपको इसका बारे में पता चलेगा, आप इसे समझेंगे अच्छे से, इसका प्रयोग समझेंगे। चलिए अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं ना। हमें ये थोड़ा बताना था, इसलिए हमने आपको बता दिया, अलग से क्या बता दिया, इसको इसी में डाल दिया। वैसे टॉपिक तो आपका समुच्चय के प्रकार है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया आपको। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप आगे चलते हैं, देखिए जरा समुच्चय के प्रकार। तो समुच्चय के प्रकार में क्या क्रमबद्ध तरीके से इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे और समझेंगे अच्छे से। तो पहला ले लिया मैंने रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसको पढ़ते हैं एम्प्टी सेट, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एम्प्टी, या इसी को पढ़ते हैं नल, या इसी को पढ़ते हैं वाइड सेट। यानी एम्प्टी सेट पढ़ें, चाहे नल सेट पढ़ें, चाहे वाइड सेट पढ़ें। इंग्लिश में तो इसके 3 नाम, लेकिन हिंदी में इसको केवल रिक्त समुच्चय ही पढ़ेंगे।
तो रिक्त से आपको समझ में आ रहा होगा, रिक्त का मतलब खाली। खाली क्या भाई, हम सेट पढ़ रहे हैं तो सेट को हम कैसे लिखते हैं, यानी कि जो हमने लिखने का तरीका बताया था सेट को, तो मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं, लिख देते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या है कि सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होता था। अब चूंकि मैंने क्या बताया, रिक्त समुच्चय है ना, हेडिंग पड़ा हुआ है एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का क्या मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी सेट की कार्डिनलिटी यानी कार्डिनल संख्या, कार्डिनल नंबर अगर शून्य है, शून्य का मतलब क्या, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ना। कहने का मतलब क्या कि यदि हमने कोई सेट लिया ए और इसमें जो इसकी कार्डिनलिटी है वो कितनी है, 0, यानी कि सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। ठीक है ना, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से नाम देकर पूछ लेता है, लेकिन हिंदी में जब होगा तो वो रिक्त समुच्चय होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं इसको। एग्जांपल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल जैसे सेट ए बराबर ये एक्स सच दैट। देखो मैंने ये बताया था ना कल, सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताया था मैंने, समुच्चय लिखते समय यहाँ पे एक एलिमेंट लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं, और एक्स के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं जिनमें जो समुच्चय होता है ना, जो संग्रह होता है, उसमें जो मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं यार उसको, प्रगुण, उस प्रॉपर्टी को यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ एक्स का मतलब ये मन समझना कि एक्स ही लिखना है, किताबों में एक्स लिखा होता है तो एक्स ही लिखना है। आप यहाँ वाई भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, पी भी लिख सकते हैं, मतलब कोई सा भी आप यहाँ पर अवयव लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि नहीं आप एक्स लिख के ही दिखाएंगे, हमें सर ने बता रखा है पहले से हम एक्स ही लिखेंगे, या किताबों में आ रहा है, तो मतलब हम कोई भी सिंबल यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं, मतलब एक्स ले लें, वाई ले लें, जेड ले लें, टी ले लें, पी कुछ भी ले लें। तो यहाँ पे क्या, एक्स सच दैट एक्स क्या है, 1 से ज्यादा, 2 से कम, और क्या साथ में ये ध्यान रखना है क्या, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे x सच दैट x ऐसा है, क्या है x, x जो है ना 1 से ज्यादा, 2 से मतलब 1 से ज्यादा, 2 से कम, यानी कि 1 से अधिक और 2 से कम। इसका मतलब क्या, और यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, ये मुख्य रूप से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है x, यहाँ बैठने वाला कैंडिडेट ये क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसको निकालें तो 1 और 2 के बीच में अगर हम यहां से देखें, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 और 2 के बीच में क्या आता है, 0। अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है ना। आने को तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, आने को तो इसमें बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन मुख्य बात ये इस पे ध्यान देना है। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर ये कंडीशन लगी हो, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, तो यहाँ 0 आएगा। तो जो इसके बीच में आने वाले जो नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 क्या है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या, इस सेट में कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा, इस सेट में क्या, इसका मतलब क्या होगा, ये इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, खाली जा रहा है, खाली जा रहा है इस तरीके से। भाई मैंने क्या बताया, 0 होल नंबर है, जबकि हमें चाहिए क्या, नेचुरल नंबर। तो आप ये समझ सकते हो कि इस तरीके से इस समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या लिखते हैं, रिक्त समुच्चय, यानी खाली छोड़ देते हैं। या इसी को क्या लिखते हैं हम, इसी को हम लिखते हैं फाई। किससे निरूपित करते हैं, फाई से। यानी इसका मतलब ये निकला कि रिक्त समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, नल सेट कहते हैं। और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए या तो खाली कर्ली ब्रैकेट या उसके लिए फाई का यूज करते हैं। तो ये रिक्त समुच्चय की परिभाषा और ये एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया, तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ये जान गए होंगे रिक्त समुच्चय होता क्या है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं, आगे देखते हैं, आगे लेते हैं भाई एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट क्या होता है, देखते हैं जरा। एकल समुच्चय दूसरा है, पहला ले लिया मैंने, अब लेते हैं एकल समुच्चय। नंबर पहले नहीं डाला हो तो आप डाल लेना, एकल समुच्चय।
एकल समुच्चय, यानी इसको कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट, सिंगल नाम से ही समझ रहे होंगे आप, एकल, एकल सिंगल नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं एकल समुच्चय। यानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसकी कार्डिनैलिटी वन, ओनली वन, ऐसे समुच्चय को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा एक सेट ए है और उसकी कार्डिनैलिटी जो है वो कितनी है? वन है, केवल वन, यानी एक ही एलिमेंट उसमें। एक का मतलब यहाँ एक मैंने लिखा है तो ये नहीं है कि सेट के अंदर वन, ये नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसके लिए, ठीक है ना, लेकिन काउंट वन होगा। काउंट कितना होगा? वन, काउंटिंग उसकी वन होगी। तब ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल है ना, जैसे मैंने कहा a बराबर x such that x such that x belongs to i प्लस, और यहां मैंने ले लिया क्या, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, है ना। यहां से क्या मिलेगा? 0 मिलेगा और 1 मिलेगा, 0 इंटीजर ही होगा यहाँ पर। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको होल नंबर कर देते हैं, डबल, ठीक। ये लिखा मैंने, a बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर w x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये बताएगा हमें कि ये कौन सा समुच्चय है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करते हैं जरा देखिए। मैंने इसको लिखा, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? x प्लस 1 इक्वल टू कितना? 0। समझ गए होगे ना, x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या x बराबर 0 और या x बराबर कितना? -1। तो x की यहां से कितनी वैल्यू आई? 2। x बराबर 0 या x बराबर -1। तो अगर हम इसको देखें यहां सेट में, समझना इसको, मैंने क्या लिखा है, बार बार कह रहा हूं, कंडीशन पे विशेष ध्यान देना। कंडीशन पे अगर ध्यान नहीं दिया तो सवाल गलत ही होना। क्यों गलत होना है? हल तो हमारा सही है, हल तो ये आ रहा है, 0 आ रहा है, -1 आ रहा है, हल हमारा सही है, हल में कोई कमी नहीं है। अब चीज किसका, मतलब ध्यान किसका रखना है? ध्यान रखना है इसका, ये मुख्य चीज है, इसका ध्यान रखना है। क्या कह रहा है? x का मान तो हो, लेकिन x का मान ऐसा होना चाहिए जो होल नंबर हो, यानी होल नंबर का सेट, जो होल नंबर में जो अंक आते हैं ना वो। तो आप यहां से देख सकते हो होल नंबर में आने वाला अंक कौन सा है भाई? ये क्या है? ये तो इंटीजर है। ये क्या है? इंटीजर है, ये वाला इंटीजर है। तो ये तो लेंगे नहीं इंटीजर, तो इसको तो लेंगे नहीं। कौन सा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर, तो इसको तो लेंगे नहीं। बचा ये क्या है? होल नंबर, क्योंकि 0 W में आता है, 0 W में आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 0 आएगा केवल। जब 0 आएगा तो इसे क्या कहेंगे हम? एकल समुच्चय, यानी सिंगलटन सेट। तो ये मैं समझता हूँ आपके क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एकल समुच्चय होता क्या है। फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वन, जिसकी कार्डिनैलिटी 1 हो, ऐसा सेट जिसकी कार्डिनैलिटी 1 हो, ऐसे समुच्चय को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल एक दे दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे, है ना। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि एकल समुच्चय क्या होता है। इसी क्रम में मैं अगला लेता हूं। देखिए अगला समुच्चय, अगला लेते हैं फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट अगला है परिमित समुच्चय। क्या है परिमित समुच्चय? समझिए जरा। इसको कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देखिए मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन नहीं लिख रहा किसी की,
लेकिन मुंह से बोल तो रहा हूं ना, और तरीके से बोल रहा हूं, तो आप लिखना चाहो अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, बड़े अच्छे से लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट, समझते जरा। देखिए फाइनाइट यानी परिमित, परिमित से आप देख रहे होगे ना, परिमित का मतलब यानी एक हमें इशारा कर रहा है ऐसे शब्द की ओर, यानी कि सीमांत कर देने वाला शब्द है ना, बाउंडेड कर देने वाला। जैसे मैंने कहा परिमित यानी फिक्स कर दिया उसने कि ऐसा समुच्चय, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। भाई कोई भी संग्रह है, कोई भी समूह है, उसमें बैठने वाले अवयव यानी फिक्स हैं, सीमित हैं, यानी हम उन्हें गिन सकते हैं, यानी कि उन्हें गिना जा सकता है। ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फिर दोबारा समझ लो, फिर बोल रहा हूं। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, अवयवों को हम गिन पाए, किसमें, इतने एलिमेंट है, सेट में कितने एलिमेंट है उनको हम गिन पाए अच्छे से, है ना। तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं परिमित समुच्चय। क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। देखिए जरा एग्जांपल से कैसे समझते हैं इसको। जैसे मैंने कहा a बराबर, जैसे ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, तो आप समझ सकते हैं ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। एक और लेते हैं एग्जांपल, v बराबर, जैसे मैं ले लिया a e i o u, फाइनाइट सेट है, फिक्स है, 5 है ना, फाइनाइट सेट ये वाला। ऐसे ही हम और लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा c बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ध्यान दें इस शर्त का, है ना, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मैंने ले लिया यहां पर 2 लेस देन x लेस देन 5, है ना। अब आप इससे समझ सकते हो, मैंने यहां लगा दिया, कंडीशन लगा दी, क्या x रियल नंबर है, और 2 और 5 अभी इंटरवल पढ़ाया था, मैंने बताया था, तो 2 और 5 के बीच में आने वाले अवयव कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, गिन नहीं सकते, गिन ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए 2 के बाद हम गिनना भी चाहें, मान लो 2.00001, है ना, ऐसी और भी ले सकते हैं 2.00001, बहुत सारा निकल जाएगा, है ना, काउंट करना मुश्किल होगा। हम मतलब 5 तक तो बहुत लंबा पड़ गया, पहुंच ही नहीं पाएंगे, तीन तो पहले क्रॉस कर जाए, 3 भी क्रॉस ना कर पाएंगे। मतलब कहने का ये है कि हम 2 नंबर के बीच में मतलब जो परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं उन्हें हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत परिमेय संख्या होती है, अनंत, बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। तो इसका ध्यान रखना, ये x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, इसका मतलब 2 और 5 के बीच में आने वाली सभी संख्या है। तो इसका मतलब ये कैसे प्रकार, मतलब कि ये आप परिमित पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा दिया, ये नहीं बताना चाहिए हमें एग्जाम्पल आपको, ये गलत हो गया, चलिए इसको मिटा देते हैं। ये इनफाइनाइट के लिए है ना, परिमित के लिए। द्वारा देखिए c x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे ले लिया हमने x, यहाँ पे ले लिया 1 2 मान लो 7, ये ले लिया। तो आप इसे समझ सकते हैं 1 और 7 के बीच में आने वाले अवयव, लेकिन कौन से अवयव, ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर, यही गलती नहीं करना है। यहां गलती हुई समझ लो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। क्या, 1 से बड़े और 7 से छोटे, 1 से बड़े और 7 से छोटे, इसका मतलब क्या, इसको कैसे लिखेंगे, 1 से बड़े यानी कि 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 नहीं लेना है, इक्वल नहीं है, इस पर इक्वल नहीं है। तो क्या, 1 से बड़ा 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, लेकिन 7 से कम, 7 पे नहीं जाना। तो इस तरीके से हम इसमें काउंट कर सकते हैं कि ये हमारा क्या, 1 2 3 4 5, यानी 5 एलिमेंट आ गए, है ना। इसका इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई, 5, इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई, अरे यार ये तो कॉमन बात हो गई, है ना, 5। इसका कितना आया कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, अरे वाह, सभी का 5 ही 5 आ गया, है ना। तो इस तरीके से इसको हम समझ लेते हैं कि परिमित समुच्चय क्या है, कि ऐसा समुच्चय, अब ये 5 5 आ रहा है, इसका मतलब आइडिया ये मत लगा लेना कि समय 5 ही 5 आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें 5 अवयव होंगे वो फाइनाइट सेट होगा, ऐसा नहीं है। ये तो मैंने ले लिया एग्जांपल, तो आ गया इस तरीके से। कहने का मतलब मेरा ये है कि अवयव फिक्स होने चाहिए, अवयवों की संख्या ऐसी होनी चाहिए जिन्हें हम काउंट कर सकें।
चाहे 10 हो, 20 हो, 100 हो, 200, 500, 10,000 हो, कोई भी बड़ा नंबर हो, कोई भी बड़ा नंबर हो, यानी 1 से लेकर के हम 1 लाख तक ले लें, उन्हें गिन सकते हैं, है ना। तो ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। तो आप बड़े अच्छे से इसको समझ चुके होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से नोट भी कर लेना आप इसको, जिस तरीके से समझ में आया होगा उसी तरीके से नोट भी कर लेना। चलिए अगला लेते हैं, आगे आता है इनफाइनाइट सेट। चलिए आगे देखते हैं, अगला आता है आपका कौन सा, अभी हमने पढ़ लिया कौन सा, फाइनाइट, अब पढ़ते हैं इनफाइनाइट, है ना। इनफाइनाइट नंबर कौन सा था, 1 2 3 4, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट समझिए, अपरिमित समुच्चय, यानी ऐसा सेट जो परिमित ना हो। परिमित का मतलब क्या, उसमें अवयवों को काउंट कर सकते थे, इसमें अवयवों को काउंट नहीं कर सकते, यानी ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स ना होकर बहुत सारे अवयव, इतने अवयव हो उन्हें हम काउंट ही ना कर पाए, गिन ही ना सके, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, फिर समझिए आप। मैंने कहा ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या को गिना नहीं जा सकता, गिन ना पाए, गिन ही नहीं पाए, ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिया मैंने, देखिए जरा, ए बराबर मैंने सेट ले लिया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट का मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़े नंबर की ओर जा रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था कल याद करो, कल की जब क्लास मैंने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने क्या बताया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर का सेट है, यानी कि मैंने इसको ये बताया था n। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस दिन मैंने सेट बताए थे वो सारे के सारे सेट जितने भी थे वो सारे के सारे सेट अपरिमित समुच्चय थे, अपरिमित सेट थे, वो इनफाइनाइट सेट थे। अब समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कल जब उनको लिख दिया था, डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं उनको भी एक बार पूरा डिटेल से नंबर सिस्टम लूंगा तब, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, इनफाइनाइट सेट। कल मैंने जब पिछली मतलब जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने इसको बताया था, उसका रीजन क्या था बताने का, थोड़ा सेट उनको को आप ये यहाँ जान सके कि हाँ ये इनफाइनाइट सेट। तो ये ए बराबर ये एन के बराबर हो गया ना, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना। ऐसे मैंने ले लिया बी बराबर, जैसे मैंने ये वाला सेट ले लिया आपका क्या सपोज करिए डॉट 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 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2, है ना। इस तरीके से चलते जाओ। ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, आई से लिखे हैं जेड से लिखे हैं। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि इनमें आने वाले अवयवों को हम गिन ही नहीं सकते, है ना। आगे आने वाले अवयव इसमें हम गिन नहीं पाएंगे, गिन नहीं सकते, इसलिए कैसा सेट है ये, अपरिमित समुच्चय। तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनफाइनाइट सेट होता क्या है। आगे चलते हैं, आगे समझिए आप। देखिए अगला है, अगला आता आपका क्या नंबर है, अगला 5। वो क्या है, अगले में लेते हैं, अगला आता आपका समान समुच्चय, समान समुच्चय, समान समुच्चय। इसको कहते हैं इंग्लिश में इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। क्या है इक्वल सेट, समझिए आप, समान समुच्चय। अगर मैं ऐसे कहूं दो समुच्चय, यानी ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयव सेम हो, ऐसे दो समुच्चय या ऐसे दो सेट जिनके एलिमेंट्स आपस में कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों समुच्चय के एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऐसे समुच्चय को हम समान समुच्चय कहते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया A और एक सेट लिया B, समझ, एक सेट लिया मैंने A, एक सेट लिया मैंने B। तो इसमें आप समझ सकते हो, मैंने इसमें एलिमेंट लिए, मैंने लिया A B और C। मैंने क्या बोला अभी डेफिनेशन, मैंने ये कहा ऐसे दो समुच्चय
जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। क्या? अवयवों की संख्या, इसका मतलब जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें हो जाए, है ना। ये तब ऐसे समुच्चयों को हम कहते हैं इक्वल सेट्स, यानी कि समान समुच्चय। और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा, ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 और डी ले लिया, मान लीजिए 3 का बताया था ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट लिखते समय, 2 1 4 5। आप देख सकते हैं इसमें जो एलिमेंट है वही एलिमेंट इसमें भी है ना। जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें, तो दोनों ही सेट कैसे हो जाएंगे? ये इक्वल सेट, यानी कि यहां पर ये सेट आपस में कैसे होंगे? बराबर। यहां दोनों सेट आपस में कैसे होंगे? बराबर। तो ये आप समझ सकते हो कि समान समुच्चय क्या होते हैं। समान समुच्चय ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सेम रहे, ऐसे समुच्चय को हम कहते हैं समान समुच्चय। मैंने 2 एग्जांपल भी ले लिया, आपको समझा दिया, आप समझ भी गए होंगे। अब आगे देखते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। छठवां, समतुल्य समुच्चय। क्या? समतुल्य समुच्चय। देखिए समतुल्य समुच्चय क्या? अगला है 5वां, समतुल्य। समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय इसको कहते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं समझो जरा। देखो, इससे पहले बताया मैंने समान समुच्चय, ये बता रहे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या? समान में तो पता चलता है समान होने चाहिए। इक्विवेलेंट में क्या कि मतलब कहने का ये कि अगर दो समुच्चय इस प्रकार हो कि दोनों समुच्चयों की कार्डिनलिटी, समझो दोबारा फिर बोलता हूं मैं, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान ना होकर के, मतलब जो उनकी कार्डिनलिटी हो वो समान होनी चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर दोबारा से सुनो। मैंने कहा ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव समान नहीं होंगे लेकिन उनकी कार्डिनलिटी कैसी होगी? समान होगी। ठीक है ना। देखिए कैसे, मैंने एक सेट लिया A 1 2 3, एक सेट लिया B, इसमें लिखा मैंने क्या? A B C। आप देख पा रहे होंगे इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है ABC। तो मैंने अभी क्या कहा था? मैंने ये कहा था ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान ना होकर क्या समान होना चाहिए? उनकी कार्डिनलिटी समान होनी चाहिए। कार्डिनलिटी मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, इसमें एलिमेंट की संख्या, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, इसमें एलिमेंट की संख्या समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान। यानी अगर दो समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है तो ऐसे दो समुच्चयों को या ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला था, क्या कहना चाह रहा था। मेरे कहने का मतलब यह है कि अवयवों की संख्या समान नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा? इनकी कार्डिनलिटी समान होगी। इसमें आने वाले अवयव, इसमें आने वाले अवयवों की संख्या दोनों कैसी होगी? समान। तब ऐसे समुच्चयों को हम कैसे कहते हैं? समतुल्य समुच्चय। क्या कहेंगे? समतुल्य समुच्चय। पहले आपको बताया समान समुच्चय और बताया आपको समतुल्य समुच्चय। तो यहां से एक निष्कर्ष निकालते हैं। देखिए एक पॉइंट निकालते हैं। क्या ये निकालते हैं कि समतुल्य समुच्चय क्या निकलेगा यहां से? हाँ, तो मैं आपको बता रहा था क्या, ये एग्जांपल लिया मैंने, आपको ये बताया था आपको क्या कि इसमें अवयवों की संख्या 3, इसमें भी अवयवों की संख्या 3, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी दोनों की कार्डिनलिटी कैसी है? सेम है। दोनों की कार्डिनल नंबर क्या है? सेम है। इसलिए ये कैसे समुच्चय? समतुल्य समुच्चय। तो अब आप थोड़ा सा पीछे जाओ। इससे पहले मैंने क्या बताया था? समान समुच्चय, उसका एग्जांपल और इसके एग्जांपल। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं उसको, मैं दोबारा समझ लो उसको। क्या ये बताया था मैंने? अंतर नजर आएगा इससे। क्या मैंने वहां लिया था? A बराबर
1 2 3, है ना, ऐसे। और b बराबर क्या लिया था, b बराबर ले लिया था मैंने, मान लो 3 2 1 ये ले लिया था। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर इसमें और इसमें देख सकते हैं आप कि देखो यहाँ पे क्या है, कार्डिनलिटी सेम है ना, समतुल्य समुच्चय बताया मैंने। यहाँ ये पिछले का एग्जांपल है जो मैंने समान समुच्चय बताया था। तो यहाँ आप देख सकते हो, क्या देख रहे होगे आप कि दोनों समुच्चय के एलिमेंट कैसे हैं, सेम। ऑर्डर मैटर नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन दोनों के एलिमेंट कैसे हैं, सेम एलिमेंट है। तो ये कैसे हो गए, समान समुच्चय। ये कैसे हो गए, समान समुच्चय। तो इसे आप समझ सकते हो, दोनों का अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अलग अलग किया, यहाँ पे मैंने उसी का एग्जांपल है रिपीट करके आपको ये दिखा दिया कि ये समान का है, ये समतुल्य का। तो ये अंतर, इसमें डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है कि इसमें एलिमेंट जो है ना, इसमें एलिमेंट वो समान है, यानी एलिमेंट मतलब जो कार्डिनलिटी है ना, अवयवों की संख्या है वो समान है। और यहाँ पर क्या है, अवयव ही समान है। इसमें और इसमें दोनों में क्या है, अवयव समान। तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय, और ऐसे समुच्चय को क्या कहेंगे हम, समतुल्य समुच्चय। क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, समुच्चय। तो मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैंने आपको समतुल्य समुच्चय तक करा दिया, समुच्चय के प्रकार में। इससे आगे जो भी होगा मैं वो अगले वीडियो में लेके आऊंगा, है ना। इन्हें आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए कि मतलब आप इसके नोट्स भी बनाते रहे, है ना। आप नोट्स बना के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना, और मस्त रहिए। थैंक यू।